welcome back to my channel. This is Ginny Aneja and ये रीडिंग है आपके अगस्त महीने के लिए, उन लोगों के लिए जिनका डेट ऑफ बर्थ 14 तारीख को आता है, किसी भी महीने की 14 तारीख को। अब इस महीने में राशियों के हिसाब से रीडिंग नहीं कर रही हूं और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कर रही हूँ और मैं बहुत सारे कार्ड्स यूज नहीं कर रही। मैं सिर्फ एक ऑसेट ओरेकल यूज कर रही हूँ जो काफी डिटेल में है इस वजह से, और मैं वो लेकर आई थी अपने साथ यहाँ जयपुर में, जहाँ पे कल रात को इतना बड़ा भूचाल आया, इतना सारा, मतलब मैं तो हिल गई थी। एंड आई वाज इन अ ट्री हाउस, तो मेरा तो पूरा जो कमरा है ना वो ऐसे 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 हो रहा था। खैर, आपके लिए कार्ड आया है कोबरा। देखते हैं ये कोबरा महाराज आपको क्या कहते हैं। कोबरा जो है वो सांपों के देवता हैं और इन्हें ये इजिप्ट में बहुत पाए जाते हैं और वहाँ पे इनकी पूजा होती है क्योंकि लोग वहाँ के इनसे डरते हैं। मतलब इंसान उसी की पूजा करता है जिनसे वो डरता है। उसके कोबरा का मैसेज जो है आपके लिए, जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 14 है उनके लिए ये मैसेज है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। वो कभी अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में कुछ महीनों में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अनचाहे और अनजाने खर्चे आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। हो सकता है आपका किसी के साथ कोई रिश्ता बने लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा, इसलिए कमिटमेंट करने से फिलहाल बचना अगर आप किसी नए रिश्ते में जा रहे हो। अगर हो सके तो तंत्र को एक्सप्लोर करो, उसके बारे में सीखो, खास करके अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो या किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो। हिंदुओं से ज्यादा तो इजिप्शियंस जो हैं वो तंत्र को मानते हैं और उसे समझते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि हिंदू क्यों नहीं समझते। वो उन लोगों ने तंत्र को इतना गंदा क्यों बना रखा है, बहुत अफसोस की बात है। उसके अलावा वो कहते हैं कि इस वक्त अगर आप कोई नया काम या नई नौकरी शुरू कर रहे हो, उसे टेम्पररी समझ के चलना। ये कोई बहुत ज़्यादा टिकाने की या टिकने नहीं वाली, टिकाने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स अभी मत करना। घूमने जाना अगर ज़रूरी है तो जाओ, वरना बेहतर है कि इस महीने आप ट्रैवल ना करें, घर पे रहें और मेडिटेट करें। क्योंकि कुछ 2-4 महीनों के बाद जब आप जाएंगे तो वो ट्रैवल आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तबीयत का जहाँ तक ताल्लुक है, आपकी रीढ़ की हड्डी में और पीठ में दर्द हो सकता है, तो अपनी बैक का ध्यान रखें। उसके लिए बहुत सारे योगा आसन और एक्सरसाइजेज होते हैं, आपको वो करने चाहिए। उसके अलावा बैक प्रॉब्लम गैस्ट्रिक इश्यूज की वजह से भी होते हैं, तो अगर आपकी लो बैक में पेन होता है या परेशानियां होती हैं, आपको कोई ऐसा लैक्सेटिव या गैस की गोली खा के ट्राई करके देख लो, आपको रिलीफ मिलेगा डेफिनेटली। क्योंकि गैस आपकी नसों में, हड्डियों में चली जाती है। आपकी रीढ़ की हड्डी में या पेट में हो तो उसका प्रेशर आपकी रीढ़ की हड्डी पे पड़ता है तो आपकी कमर में दर्द होती है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके अलावा आपको लो बैक, जैसे कि मैंने बोला, उसके लिए एनर्जी, हीलिंग और डाइट का ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके शरीर के अंदर कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा एक्टिव है? अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, उसके हिसाब से आपको डाइट करना चाहिए। ये जो डाइटिशियंस बोल देते हैं ना सबके लिए, तुम ऐसा खाओ वैसा खाओ, पूरी दुनिया के लिए एक ही डाइट, ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से अगर सबका एक ही डाइट होता, सबका एक ही तरह से शरीर होता, तो सब अलग अलग क्यों होते? ऐसा नहीं होता। सबकी शरीर के हिसाब से सबकी डाइट अलग होती है और उस डाइट का ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि आपके अंदर के पंच तत्व को आप संतुलित तरीके से रख सको। उसके बाद आपके
लोगों के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है। आप अगर खामोश रहेंगे और शांत रहेंगे और बातचीत से थोड़े समय बाद इस मसले को सुलझाने की कोशिश करेंगे तो फायदे में रहेंगे। अगर उसी वक्त आपने रिएक्ट कर दिया या झगड़ा कर लिया तो नुकसान होगा। बेहतर है कि आप ऐसा ना करें। उसके अलावा आने वाले समय में आपको आध्यात्मिक जागरूकता आने की संभावना है। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आपको जिंदगी के बहुत सारे रहस्यों के बारे में पता चलने वाला है, लेकिन बैठे बैठाए नहीं हो जाता। उसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा मेडिटेशन करना पड़ता है, थोड़ा प्राणायाम करना पड़ता है। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं, जिंदगी का सत्य जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे मेडिटेशन वीडियोस हैं। अगर आपको आदत नहीं है तो आप वहां से शुरुआत कर सकते हैं। तो ये था आपके अगस्त महीने के लिए आपकी रीडिंग। जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 14 है, अगर आप किसी और को जानते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 14 है तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। उसके अलावा आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मुझे खुशी होगी जानने की। और मतलब अच्छा हो बुरा हो जो भी है, हो सकता है कि मुझे कुछ किसी तरह की करेक्शंस करनी चाहिए, तो आप मुझे बताओगे कि मैं कहाँ क्या गलत कर रही हूँ, तो आई कैन करेक्ट दैट, राइट। उसके अलावा अगर आपको रीडिंग की ज़रूरत पड़ती है तो आप ginnyninja.com के द्वारा मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल की मेंबरशिप नहीं ली है तो आई would request you to consider doing that। एक बार सोच के देख लो, शायद आपको ऐसा करने में कोई फायदा हो या आप ऐसा करना चाहें। कभी कभी किसी को अप्रिशिएट करना, किसी को सराहने के तरीके बहुत कम होते हैं, और ये भी उनमें से एक तरीका है। अगर आप मेरे वीडियोस को सराहते हो, पसंद करते हो, तो देख लो अगर आप ऐसा करना चाहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।